बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था सूनगर नाम का एक छोटा सा गांव। गांव के बाहर टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था 12 साल का बालक करण। करण बहुत गरीब था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। वह अकेला ही अपनी जिंदगी से लड़ रहा था। रोज सुबह वह गांव में लोगों के घरों के बाहर पड़े बचे खुचे खाने के टुकड़े ढूंढता। कई बार पेट भर खाना मिल जाता, कई बार पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ता। फिर भी करण के चेहरे पर एक अजीब सी चमक रहती थी। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े सपने। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें, खिलौने, मिठाइयां और भीड़-भाड़ थी। करण दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह सिर्फ देखने तक ही सीमित था। अचानक उसकी नजर एक चमचमाती दुकान पर पड़ी। दुकान पर सोने चांदी के गहने सजे थे। तभी उसकी आंखें एक छोटी सुनहरी परछाई पर टिक गईं, जो उस दुकान के पीछे धीरे धीरे हिल रही थी। करण को कुछ अजीब लगा। जिज्ञासा में वह चुपचाप दुकान के पीछे गया। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा सुनहरा जीव जमीन पर पड़े सिक्के उठा रहा था। उसका शरीर हल्का सा चमक रहा था और उसकी आंखें नीली थीं। करण डर गया, लेकिन उत्सुकता भी बढ़ गई। तू तू कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। वह जीव मुस्कुराया और बोला, मैं हूं सोने की परछाई। मुझे इंसानों की नजर नहीं दिखती, पर तुम मुझे देख सकते हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। करण हैरान रह गया। उसने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा था। तुम क्या करते हो? उसने पूछा। परछाई बोली, मैं उन जगहों पर रहता हूं जहां लोग लालच करते हैं, लेकिन मुझे एक इंसान चाहिए जो मुझे सही रास्ता दिखाए। करण को कुछ समझ नहीं आया, पर उसे उस जीव से अपनापन महसूस हुआ। अचानक दुकानदार वहां आ गया। करण डर गया कि कहीं उसे चोर न समझ लें। वह भागने ही वाला था कि परछाई ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। पलक झपकते ही दोनों वहां से गायब हो गए। जब करण ने आंख खोली तो वह खुद को एक रहस्यमयी जंगल में खड़ा पाया। चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली थी। बड़े बड़े पेड़, चमकती नदियां और उड़ते हुए छोटे छोटे प्रकाश के गोले। परछाई बोली, यह है स्वर्णलोक, जहां इच्छाएं जन्म लेती हैं। करण अवाक रह गया। परछाई ने आगे कहा, अगर कोई इंसान लालच से भरा होता है तो उसकी इच्छाएं यहाँ अंधेरी बन जाती हैं, और अगर दिल सच्चा हो तो रोशनी फैलती है। तभी करण ने देखा कि जंगल के एक कोने में काली धुंध फैली हुई है। वहां से रोने की आवाजें आ रही थीं। वहां क्या है? करण ने पूछा। परछाई का चेहरा गंभीर हो गया। वहां लालच का राक्षस रहता है। वह लोगों की बुरी इच्छाओं से ताकत पाता है। अगर वह पूरी तरह जाग गया तो पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। यह सुनकर कर्ण डर गया, लेकिन उसके दिल में साहस जागा। मैं मदद करना चाहता हूं, उसने कहा। दोनों काली धुंध की ओर बढ़े। कहीं टूटे हुए सपने बिखरे थे, कहीं रोती हुई परछाइयां। अचानक जमीन कांपने लगी। काले धुएं से बना एक विशाल राक्षस उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज गूंज रही थी, कौन हो तुम, जो मेरी दुनिया में आए हो? कर्ण कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं गरीब हूं, भूखा हूं, लेकिन लालची नहीं हूं। तुम मुझे डरा नहीं सकते। राक्षस जोर से हंसा। हर इंसान लालची होता है। तभी परछाई आगे आई और बोली, नहीं, कुछ दिल अभी भी सच्चे हैं। राक्षस ने अपनी ताकत से एक भ्रम रचा। अचानक कर्ण ने खुद को एक महल में पाया। चारों तरफ सोना, हीरे, कीमती कपड़े, ढेर सारा खाना। एक आवाज आई, यह सब तुम्हारा है, बस अपने गांव को भूल जाओ। कर्ण की आंखें भर आईं। उसे भूखे दिन, अकेली रातें याद आईं। पल भर को उसका मन डगमगाया, लेकिन फिर उसे गांव के लोग, उनकी मुस्कान, छोटी बच्ची को दिया गया आधा रोटी का टुकड़ा याद आ गया। उसने जोर से कहा, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मुझे मेरा गांव चाहिए, मेरे लोग चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, महल टूट गया। भ्रम खत्म हो गया। राक्षस गया। परछाई मुस्कुराई। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा दिल सबसे बड़ी ताकत है। अगले ही पल करण फिर से अपने गांव के मेले में खड़ा था। सब कुछ पहले जैसा, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा सुनहरा सिक्का था। वह सिक्का जादुई था। जहां भी वह गिरता, वहां खुशहाली फैल जाती। करण ने उस सिक्के से कभी अपने लिए महल नहीं बनाया। उसने गांव में कुआं खुदवाया, स्कूल बनवाया, गरीबों के लिए भोजन का इंतजाम किया। धीरे धीरे सूर्यनगर खुशहाल बन गया। और करण,
वह नन्हा चोर नहीं, बल्कि गांव का सबसे बड़ा हीरो बन गया।